समोसे पे तो रवि किशन जी ने आवाज उठा दी, लेकिन इस पे आवाज नहीं उठा रहे। समाज में नेता नहीं बचे हैं, मैं तो यही कहूंगा सब डीलर हैं, लीडर नहीं है। जब डीलर की मात्रा बहुत बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को सड़क पे आना पड़ रहा है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हमारे पैसों से आप लोग सदन चला रहे हैं, एक एक मिनट का 3-3 लाख रुपए खर्च हो रहा है और आप समोसे पे चर्चा कर रहे हो। अरे कुछ तो जिम्मेदार हो जाइए रवि किशन जी। ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। रवि किशन जी को मुझे लगता है इस्तीफा देना चाहिए अगर इस प्रकार के बयान देते का काम कर रहे हैं। और सदन में जहां तक हम लोगों को पता है पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। कहां से? पैसा टैक्स हम लोग देते हैं। रवि किशन जी अपने घर से पैसा लेके नहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। सदन में जिस तरीके से रवि किशन के द्वारा एक बयान लिया जाता है कि आजकल साहब समोसा का साइज छोटा और बड़ा बहुत हो रहा है, इस पर एक कानून बना दीजिए। आप देख रहे होंगे कि देश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। रोजगार पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ सांसद महोदय ने समोसे पर कर दी। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन में है, जहाँ पे छात्र पंचायत के काफ़ी ज़्यादा छात्र बैठे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि प्राइवेट स्कूल जो हैं मनमानी वसूली कर रहे हैं, इन स्कूलों पर लगाम लगना चाहिए। वहीं रवि किशन का जो बयान हाल ही में पार्लियामेंट में आया है, उस बयान को लेकर इन छात्रों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आप देखेंगे प्रदर्शन जब कर रहे हैं छात्र, उनके सामने बहुत सारे दुन्नों में समोसे रखे हैं। 2 दुन्ने ऐसे इसमें छोटे समोसे रखे हैं, 2 दुन्ने ऐसे इसमें बड़े समोसे रखे हैं, साथ में लाल वाली चटनी भी रखी हुई है। उसके बगल में किताबें रखी हुई हैं। संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। लेकिन मामला यहाँ समोसे पे आ गया है। रवि किशन के द्वारा जो बयान दिया गया, बयान के बाद छात्र काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। अब छात्रों से हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? आज क्यों आपने समोसे की साइज रख दिए हैं सामने? शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। हम लोग लगातार 8वां दिन है हमारा और शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये इनके कानों में सदन में किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे एक रवि किशन जी है जो सांसद हैं, उनका लगातार बयान। अब वो बड़ा छोटा समोसा पे बयान दे रहे हैं कि इस पे कानून, मतलब लगता है वो एक देश एक समोसे की बात कर रहे हैं और हम एक देश एक शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। समोसे पे तो रवि किशन जी ने आवाज़ उठा दी, लेकिन इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इन पे भी तो आवाज़ उठानी चाहिए उनको। किताब पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और जो समोसा बनाने वाला है, जो गरीब घर का लड़का है, वो पढ़ेगा कहाँ, उस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और सदन में जहाँ तक हम लोगों को पता है पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। कहाँ से? पैसा टैक्स हम लोग देते हैं। रवि किशन जी अपने घर से पैसा लेके नहीं आते हैं, ना कोई नेता अपने घर से पैसा लेकर आता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, समोसे पे चर्चा करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जो देश का नींव है, देश का आधार है, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लगातार गुंडई की जा रही, लगातार अवैध रूप से वसूली किया जा रही, सदन में किसी के लिए बोलने के पास समय नहीं है। हमारे पैसों से आप लोग सदन चला रहे हैं, एक एक मिनट का 3-3 लाख रुपए खर्च हो रहा है और आप समोसे पे चर्चा कर रहे हो। अरे कुछ तो जिम्मेदार हो जाइए रवि किशन जी, कुछ तो जिम्मेदार वाला। अभी कुछ दिन पहले उनको शायद बेस्ट सांसद वगैरह का अवार्ड भी दिया गया था। ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। रवि किशन जी को मुझे लगता है इस्तीफा देना चाहिए अगर इस प्रकार के बयान देते का काम कर रहे हैं तो। अच्छा, दिल्ली में हमने देखा होगा एसएससी एग्जाम को लेकर शिक्षक और जो छात्र थे उनका प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस के द्वारा लाठियां भांजी जाती हैं। काफ़ी बड़े शिक्षक हैं जिनसे पुलिस के कर्मी उसकी बहस होती है। उन्होंने कहा, शिक्षक द्वारा कहा गया कि आप जैसे पुलिस वालों को सड़क की वर्दी पहन के मैंने उतार दी। तो पुलिस का जो अधिकारी था उसने कहा कि आप मर्द नहीं है, मर्द होते पहने रहते। इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? छात्र है बल्कि। देखिए, क्या महिलाएं पुलिसकर्मी नहीं होती हैं? अगर उसी कोर्ट पे जाएं, जैसे जो कम पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने ये परिचय दिया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। जिस पुलिसकर्मी ने बयान दिया हो, शिक्षक इस देश के लिए मुझे लगता है एक आईना होता है। पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने खुद, जिन टीचर का नाम है, पता नहीं कितने लोगों को वर्दियाँ पहनाई है। टीचर हमारे गुरु होते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें लिखाते हैं। जो काम छात्रों का है, आज शिक्षकों को सड़क पे निकलना पड़ रहा है। जो काम छात्र नेताओं का होता था, नेताओं का काम होता था कि सड़क पे निकल के आंदोलन प्रदर्शन करते थे, शिक्षक जो होता था वो पढ़ाता था। लेकिन आज समाज में नेता नहीं बचे हैं। मैं तो यही कहूँगा सब डीलर हैं, लीडर नहीं है।
जब डीलर की मात्रा बहुत बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को सड़क पे आना पड़ रहा है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो छात्र पंचायत के छात्र हैं, काफ़ी दिनों, एक हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इनका कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जगह से हम उठेंगे नहीं। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, मानसून सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष गया था बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा विदेश का हो जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट में सदन की कार्रवाई होती है, कार्रवाई में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है। वहीं एसएससी एग्जाम को लेकर जो शिक्षक और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां भारी जाती हैं। जिस तरीके से लाठियां बरसाई जाती हैं उसकी चारों तरफ हर तरफ लोग निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल इन छात्रों की जो राय है, इनका गुस्सा लाजमी आप देख सकते हैं। समोसे का साई लेकर बैठे हुए हैं कि छोटे समोसे बड़े समोसे। इनका गुस्सा ये एक सांसद जो प्रतिनिधि होता है पूरे जिले का होता है, जिसके अंडर में सारे विधायक होते हैं, पूरी विधानसभा होती है, वो एक जिम्मेदार सांसद जब सदन में इस तरीके से उटपटांग की बातें करेगा, उन बातों का मतलब क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है आप ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो सांसद केवल सदन में जाकर समोसा और चटनी की बात करे, विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात ना करे? वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए नमस्कार।